हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोज में अन्य सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को। वो अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। अगला है, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो टीवी सोमनाथन को। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दीप्ति उमाशंकर को। हर क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सदानंद वसंत दाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूछा जा रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने। तो किशोर मकवाना है। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग के साथ कवर करें। थोड़े क्वेश्चन और हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय बादू हैं। दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी में बात की जाए, सबसे पहले आपका सीजीएल लगा, उसके बाद में एमटीएस है, जेडी भी आ चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल आपका रेलवे में लगा है, एलपी है, टेक्नीशियन एनटीपी से, ग्रुप डी है। दोस्तों, आपके सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से एनालाइज करके आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके ट्रेंड को, उनके लेवल को देखते हुए ये सारे पीडीएफ हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। आपका पूरा जीके का दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएगा। हिस्ट्री
हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल PDF आएगा। इनमें से दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम्स में अच्छी फाइट करना चाहते हैं तो आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं, पूरी तरह से सफिशियंट है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर जुड़कर आप PDF ले सकते हैं। केवल 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन किस टॉपिक से दोस्तों? क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। ये हमारा सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। हमारे हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मोस्ट वाली सीट आपके सामने लगा दी गई है। 100% हर क्वेश्चंस हर फैक्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। जितने भी दोस्तों टेंट से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को अपडेट किए हैं, अगर आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं इस टॉपिक से, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब आप जानते हैं दोस्तों टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले उनको डार्कली कवर कीजिए, पुनः हर ट्रेंड से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। तो एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए दोस्तों, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। पहला दोस्तों भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों के दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी हमारा ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टेंट से पूछे जाते हैं, बेसिक से लेकर दोस्तों यानी A to Z सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वह संबंधित है। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत दोस्तों श्रीमंत और शंकरदेव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। आप चलिए दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को कवर करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग भरतनाट्यम से। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो भी भरतनाट्यम। सबसे पुराना ये है तो पुरानी शैली इसी की होगी। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए आप भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार देखिए। सबसे पहले महिला कलाकार तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। हर दोस्तों यहाँ पे नाम्स को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आप जानते हैं डार्कली क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देख लीजिए तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखेंगे। ये भरतनाट्यम से संबंधित था दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला आपका शास्त्रीय नृत्य क्या आता है? कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर का केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट ऑन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कथकली है। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। सबको पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अगला आपका शास्त्रीय नृत्य आता है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं देखेगा। पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के। मोस्ट आपका फैक्ट एक साथ दे दिए हैं। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या शंकर, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप इनको रट के रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका आता है ओडिसी जो कि कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। आपका सुपर क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। आगे बढ़िएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी हजारों बार पूछा गया है। अब कुचिपुड़ी नृत्य के जुड़े कलाकार देख लीजिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। आपको पूरी तरह से ध्यान रखने।
आगे बढ़िए। अगला आपका आता है दोस्तों मोहिनीअट्टम, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देख लीजिए, तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुट्टियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। इतने नाम आपको ध्यान रखेंगे। अगला आपका आता है दोस्तों ओडिसी, जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। जो यहाँ से क्वेश्चन पहला बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देखिए, तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। इतने नाम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या आता है, मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरौबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी ही है। अब मणिपुरी नृत्य के कलाकार देख लीजिए, तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, गोपाल सिंह। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट आपका सत्रियाता, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन जो बनता है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव। अब सत्रिया नृत्य के जुड़े कलाकार देख लीजिए, तो सुनील कोठारी, उसके बाद में उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इसको आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अगर आप इतना दोस्तों अच्छे से पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखते हैं शास्त्रीय नृत्य के, आपके क्वेश्चंस कभी आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। एसएससी और रेलवे का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से नया वर्जन कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो आपकी वैकेंसी लगी हुई, इसका भी पीडीएफ रेडी हो गया है। और यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके जीएस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा कवर किए गए। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक कहाँ से दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। कहाँ का है घूमर? राजस्थान का। क्वेश्चन कहाँ से, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हम लोग कवर कर चुके हैं, साथ में दोस्तों यहीं पे लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, आंसर हम दे चुके हैं। मोस्ट मस्ट सीट हमारे सामने 100% सब पूरी तरह से कवर है। इसको दोस्तों हम लोगों को अच्छे से रिवाइज रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। आप देखिएगा, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, ये आपका टॉपिक है। एक तरफ राज्य के नाम देंगे, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम। शुरू करते हैं हम लोग असम से। असम का दोस्तों बिहू आपका मोस्ट में रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इतना आप लोगों को और ध्यान रखने हैं। झारखंड से संबंधित दोस्तों जो लोक नृत्य हैं आप देखिए, छऊ आपका मोस्ट में रहेगा, कटघोड़वा हो गया, धोबिया हो गया, कर्मा हो गया, सरहुल हो गया। सबको रट के रखने, जितने इंपॉर्टेंट है सब पूरी तरह से कवर हैं। बिहार के आप लोक नृत्य देखिए, तो बरुओ बखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लौंडा हो गया, जटजाटिन हो गया, कटघोड़वा। इतना आपको पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, हमारा राजस्थान। राजस्थान से जुड़े लोक नृत्य देखेंगे, तो कठपुतली, घूमर आपका सुपर रहेगा ही, पणिहारी, गणगौर भी सुपर है, बगरिया हो गया, तेरा ताली, इतने ध्यान रखने। गुजरात से जुड़े लोक नृत्य, तो गरबा, डांडिया आपका पारंपरिक लोक नृत्य गुजरात का रहेगा ही। इसके अलावा गणपत भजन ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल का जात्रा, बाउल, काठी, ढाली और नरसिया, पांचों के पांचों सुपर हैं, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखिए, लावड़ी आपका रहता है सुपर, तमाशा, बोहदा, मौनी, लेजम हो गया, दही कला यानी दही हंडी और गौरीचा, इतना ध्यान रखने। केरल के दोस्तों ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, काली अट्टम हो गया, मारामोन, 5 लोक नृत्य यहाँ पे दोस्तों सुपर हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे, चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया, चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोक नृत्य देखा जाए, यक्षगान, करगा, कुनीता, 3 आपको ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश के दोस्तों पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गोडो हो गया और चार 4 लोक नृत्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इतने आपको दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखने हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, अंडरलाइन लगा के अच्छी स्टडी कर ले सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन बिना इधर उधर भटके अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला छत्तीसगढ़ से जुड़े लोक नृत्य देखेंगे, तो सु आपका सुपर रहेगा, राउत नाच भी और डागला, 3 दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े देखिए, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला। हिमाचल प्रदेश से जुड़े लोक नृत्य देखेंगे, जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगी हो गया और सांगला हो गया, 5 लोक नृत्य। पंजाब और हरियाणा के साथ देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों सुपर रहते हैं। मेघालय का लाहो और वांगला 2 ध्यान रखेंगे। नागालैंड का चोंग, खैवा और कुमी नागा। जम्मू कश्मीर से जुड़े लोक नृत्य, राउफ, दमाली और हिकात, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, मुखौटा हो गया, मोपिन, शोलुंग हो गया, लोसार हो गया और चोकुम। ये इतना आपको पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखने ही होंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक हमारा कहाँ से दोस्तों, क्वेश्चन क्या रखा गया है,
बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? तो डायमंड में खिलाता है। अब आप जान के होंगे कौन सा दोस्तों आपका जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी है लेकिन सुपर टॉपिक है आपका। आपके दोस्तों एग्जाम्स में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% सब कवर करके पूरी तरह से लगा दिया गया है। कौन से खेल दोस्तों किस मैदान परिसर पे खेले जाते हैं, ये आपका टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। खेलों से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो बहुत सारी सीटें आपकी PDF में जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? तो डायमंड पर। अब एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ परिसर या मैदान जहां पे खेले जाते हैं। क्रिकेट का 2 ऑप्शन आता है दोस्तों, पिच और फील्ड, ध्यान रखिएगा। फुटबॉल ये आपका फील्ड में खिलाता है, हॉकी भी फील्ड में खिलाता है। लाल टेनिस ये कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पे? कोर्ट में। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेबल टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? ये भी बोर्ड पे खिलाता है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाता है। वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था डायमंड पे खिलाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है। गोल्फ कोर्स में खिलाता है। शतरंज बोर्ड में खिलाता है। और कबड्डी ये भी कोर्ट में खिलाता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको कवर रखने। लास्ट है दोस्तों मुक्केबाजी, जो कि रिंग में खेला जाता है। कहाँ पे? रिंग में। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखने। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। क्रिकेट से जुड़े यानी दोस्तों महत्वपूर्ण खेलों से जुड़े जो शब्दावलियां हैं, ये आपका टॉपिक है। हमने बता दिया दोस्तों आप सबको। खेलों से संबंधित बहुत सारी सीटें आपके PDF में मेंशन की हैं, क्योंकि ये सारे आपके सुपर टॉपिक है। अब यहाँ से डायरेक्टली आपके हर सेट में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कभी मेंशन दोस्तों आपके एग्जाम्स में मिस नहीं होंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली। एक तरफ खेल के नाम देंगे, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण शब्दावली के नाम। शुरू करेंगे हम लोग क्रिकेट से। तो सबसे पहले LBW आप जानते हैं, चाइना मैन हो गया, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, बाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन, स्लिप हो गया, हुक हो गया, थर्ड मैन हो गया, कवर हो गया, गली हो गया, फ्री हिट हो गया। क्रिकेट से संबंधित तो आप लोग जानते होंगे। अब आगे चलिए, फुटबॉल से संबंधित दोस्तों इस खेल से संबंधित शब्दावलियों के नाम आप देखेंगे तो ड्रिबल आपका सुपर, उसके बाद दोस्तों पेनल्टी किक हो गया, स्टाइपर हो गया, बिंगर हो गया, कार्नर हो गया, किक हो गया, थ्रो इन हो गया, फ्री किक हो गया, टच लाइन। इसको आपको रट के रखें किसी भी तरह से। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों हॉकी है। हॉकी खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो ड्रिबल हो गया, स्टिक हो गया, बुली आपका सुपर रहता ही है, स्कूप हो गया, पुशिन हो गया, कट ट्राई ब्रेकर हो गया, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया और सेंटर फॉरवर्ड हो गया। इतने नाम यहाँ पे ध्यान रखने, किसी भी दोस्तों आप ट्रिक लगा के। अगला आपका क्या है, लाल टेनिस। इससे संबंधित शब्दावली देखेंगे तो आपका स्मैश होगा, बैक हैंड हो गया, फाल्ट हो गया, ड्यूस हो गया, चाप हो गया, लव हो गया, एडवांटेज हो गया, चेंज हाफ वाली हो गया और सेट हो गया। टेबल टेनिस खेल से संबंधित अगर शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाप ग्रिप हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, स्विंग स्ट्रोक हो गया, री सैंडविच हो गया, पुश कंट्रोल हो गया एंड पेन दोस्तों पेन होल्डर ग्रिप और फायल हो गया। इतना आपको पूरी तरह से ध्यान रखें। कई बुक्स का दोस्तों निचोड़ निकाल के हम एक एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, ताकि जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, कोई भी टॉपिक से किसी भी फैक्ट से दोस्तों आप मिस ना हो। बैडमिंटन से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे, स्मैश हो गया, ड्राफ्ट हो गया, नेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, डबल फाल्ट हो गया, डाई हो गया, ड्यूस हो गया, क्रॉस शॉट हो गया, लेट हो गया, वर्ड हो गया, लिफ्ट हो गया। इतने नाम आपको ध्यान रखने। बास्केटबॉल से संबंधित देख लीजिए, ब्लॉकिंग हो गया, ड्यूलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, फ्री थ्रो हो गया, फिक हो गया, पिनोट हो गया, लीड पास हो गया, फियट हो गया दोस्तों, होल्डिंग हो गया, मल्टीपल थ्रो हो गया, रिंग गार्ड पॉइंट हो गया। इतने नाम आपको ध्यान रखने। आगे बढ़िएगा, थोड़े और रह गए। क्या क्या है दोस्तों, वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो वॉली हो गया, ड्रिक पास हो गया, बूस्टर हो गया, हुक हो गया, सर्लो हो गया, फ्लोटर हो गया, स्विच हो गया, एरियल हो गया, रोटेशन हो गया। बेसबॉल खेल से संबंधित शब्दावली पिचर हो गया, होम हो गया, बेस हो गया, पुट हो गया, आउट हो गया, कैचर हो गया दोस्तों, हिटर हो गया, होमस हो गया, इसके बीच प्ले हो गया, बॉटम हो गया, बुलपेन हो गया, फ्लाई बॉल हो गया, रन डाउन हो गया। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। पोलो से संबंधित देख लीजिए, दोस्तों बंडर चकर हो गया, मैलेट हो गया, हुक हो गया, गेलेपिंग हो गया, चुक्का हो गया, हैंडीकैप बंकर हो गया, एरिस रेल हो गया और राइड ऑफ हो गया। गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली, होल हो गया, पुट हो गया, लिंक्स हो गया, उसके बाद टी हो गया, स्टाइमी हो गया, वाइफी हो गया, कैडी हो गया, बोगी हो गया, फोरसम शूटिंग, फोरसम हो गया, पुटिंग हो गया, लाई हो गया, पोस्ट हो गया। सारे जितने बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे दोस्तों आपके एग्जाम्स में शिफ्ट आगे बढ़ती जाती है, आपके एग्जाम्स की क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। शतरंज से संबंधित देखिएगा तो चेकमेट हो गया दोस्तों, बिशप हो गया, स्टेलमेट हो गया, पॉन हो गया, फिडे हो गया, नाइट हो गया, कैसल हो गया, रैक हो गया। कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली,
वक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, लाबी हो गया, बैटिंग हो गया, ब्लॉक हो गया, रेडर हो गया, सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट आपका क्या दोस्तों, मुक्केबाजी खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे। तो ब्लॉक हो गया, ब्लो हो गया, बाउंस हो गया, पंच यहाँ पे आता ही है, जैब हो गया, पंच बैग हो गया, उसके बाद में दोस्तों जैब रीफ हो गया, कवर अप हो गया, बाउट हो गया, बैक पैडल हो गया दोस्तों, और राइट क्रॉस। इतना आपको पूरी तरह से रट के रखने होंगे अगर अच्छे स्कोर आपको करने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, वादक एवं उनके वाद्यंत्र। आपका सुपर टॉपिक हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट वन सीट आपके सामने 100% सब कुछ कवर कर लिया गया है। जब चाहे दोस्तों इस सीट को आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। इसी में से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। आप चलिए सीट को हम लोग अपने सामने करते हैं। ये आपका दोस्तों पूरा सीट है, इसको आप रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं हो सकते। चलिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम आपको यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं। जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर हैं। ये सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम केवल ध्यान रखने, बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम आप ध्यान रखेंगे, सरोद वादक हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, विकल्प नहीं लगाते। विकल्प से चीज़ें आपकी कभी कवर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टाइम टिकिंग होगा। बाकी आपका सरोद का बांसुरी में चला जाएगा, शहनाई का आपका दोस्तों सितार में चलाया जाएगा। तो चलिए अगले पॉइंट को देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, ये वायलिन वादक हैं। अब एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावस हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, टीबी गोपाल कृष्ण जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, सुकुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, सद अली खां जो कि रुद्र बीणा से। एक ही नाम ध्यान रखिए, एस बालचंद्रन जो कि केवल बीणा से। एक ही नाम, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। इतना आप ध्यान कर लेते हैं दोस्तों, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है 1 मिनट में। ज़्यादा समय आपको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, मिडवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत आपका बहुत बड़ा पार्ट, 1206 से लेकर 1526। इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। मोस्ट वन सीट आपके सामने 100% सब कुछ कवर है। हम इसको दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 मिनट में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर का 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब ये टू जेड आप सभी फैक्ट को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीजें थी। अब दिल्ली सल्तनत आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे, इसको क्रम से पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अनेक ट्रेंड से दोस्तों इस क्वेश्चन को इनिमिलेशन में दोस्तों आपके कोड के माध्यम से भर भर के पूछे आते हैं, तो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 5 राजवंश के क्रम, शासनकाल भी। सबसे पहले गुलाम वंश आता है दोस्तों, शासनकाल था इसका 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा आपका आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा आपका आता है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। अगला आपका आता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 तक। और पांचवा आपका आता है लोधी वंश, जिसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सबको पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। अब इनके बीच में जितने दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, सबका कलेक्शन कर दिया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। कुतुबुद्दीन से दोस्तों जुड़े 5 सवाल पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िए। तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने। ये सारे सुपर क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही। अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी।
किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ध्यान रखेंगे। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। नेक्स्ट, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामक की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इतना आपको पूरी तरह से यहाँ से प्रिपेयर रखने, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषि पत्तनम में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? आपका बौद्ध धर्म सुपर टॉपिक से। आप जानते हैं दोस्तों, ए टू जेड बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। मोस्ट यूनिवर्स सीट आपके सामने 100% सब कवर कर लिया गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ ऋषि पत्तनम में। आप ए टू जेड आप लोग सभी फैक्ट को कवर करेंगे। पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगण के प्रधान थे, और माता का नाम दोस्तों महामाया था जो कि कोलीगण की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये दोस्तों फैक्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में, जिसे वर्तमान कुशीनगर कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। ध्यान रखेंगे। बुद्ध संघ तथा धम्म इसके त्रिरत्न है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बौद्ध धर्म में सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहता है। बार बार पूछाता है इनमें से कौन सा त्रिपिटक का खंड नहीं, ये भी पूछा जाता है, इसलिए तीनों पिटक के नाम भी ध्यान रखेंगे। और इसकी भाषा पाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें आपका, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे। अब बौद्ध धर्म की महासंगीतियां आप जानते हैं 4 हुई थी, उनको पूरी तरह से आप कवर कर लीजिए। तो टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति आपका सुपर रहता है 250 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़िए दोस्तों, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से देखिए, किनकी अध्यक्षता में हुई थी वो आप कवर कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी यानी सब्बाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित की अध्यक्षता में थी। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझिए दोस्तों, इसलिए ये सारी चीजें हम आपको ऐसे मेंशन करवा रहे हैं ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है। हम बता चुके हैं एसएससी वाले एग्जाम्स और रेलवे वाले एग्जाम्स का ऑल इन वन पूरे बेटे ट्रेंड और लेवल के साथ हमारा कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी का जो दोस्तों 20+2 की वैकेंसी उसका भी पीडीएफ रेडी है। यूपी SSC एग्जाम्स के जीके जीएस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुके दोस्तों? भारत के महत्वपूर्ण जो दोस्तों इमारतें मंदिर डाकली पूछाता है दोस्तों। नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ से मतलब? महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ पूरी तरह से 100% दोस्तों कवर कर लिया गया। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है ताकि किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज रखते हैं आपके क्वेश्चन कभी मिस ना हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन था आपका, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। देखिएगा एक तरफ इमारतों एवं मंदिरों को नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए। सबसे पहले बात करें अजंता एवं एलोरा गुफा की, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। एलिफेंटा गुफा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सब कुछ आपको पूरी तरह से रिवाइज रखने हैं। आगे बढ़िएगा।
लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर का यानी कि जिसे काला पैगोडा भी कहता है, ये कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्रयंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में है। वीरेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ मंदिर आपका पूरी ओडिशा में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं। अगला है आपका वैष्णो देवी मंदिर दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मंदिर सुपर है आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से कवर रखने। बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन क्या लगाया गया दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आंसर दिया गया है, यानी कि दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन भी हम कवर करेंगे। टॉपिक आपका सुपर है। क्या है दोस्तों टॉपिक, भारत के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पूरी तरह से दोस्तों इसमें कवर कर लिया गया है। डायरेक्टली आपको लोकेशन बताने होते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के बाद दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। अब एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित स्थान की बात करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट वन, यह जोरहाट असम में। तो जोरहाट भी ध्यान रखें, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। आगे बढ़िएगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, यह हजारीबाग झारखंड में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, बेतला राष्ट्रीय पार्क जो कि पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जूनागढ़ गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार, ये भरतपुर राजस्थान में है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान में है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका मयूरभंज ओडिशा में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मयूरभंज ओडिशा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य शिवमोगा कर्नाटक में। नंदा देवी पशु विहार चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीएम सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हालांकि हम इसमें साइंस के एक दो टॉपिक्स को मेंशन करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों वीडियो का टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। अन्य वीडियोस में हम लोग दोस्तों साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।